हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए फिर करेंट अफेयर्स से संबंधित एक टॉपिक लाए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और पूछे गए हैं। बिहार दरोगा का जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में यह क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और इसका एक क्वेश्चन का आप कन्फर्म कीजिए दरोगा में। चल देखिए, हाँ इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि बिहार दरोगा का जो है कन्फर्म नोटिफिकेशन आ गया है एग्जाम डेट का। 17 दिसंबर को एक ही दिन 2 पाली में एग्जाम होगी। तो आप लोग समय से पूर्व 1.5 घंटा पहले है जो एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। अपने सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी लेना होगा डॉक्यूमेंट से संबंधित तो अपना एडजस्टमेंट कर लें। जिसका नहीं निकला है वो जा कर करके ऑफिस में जो हार्डिंग रोड पटना में है वहां पर से निकलवा सकते हैं जा करके। इसके लिए हम नोटिफिकेशन भी दे दिए हैं आपको। कल भी नोटिफिकेशन दिए थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं कब एग्जाम है। तो चलिए देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ और देखिए। और यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म ही आएगा। चलिए देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में हुआ था। दूसरे नंबर का पॉइंट है, हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी दिवस की घोषणा 2006 ईस्वी में मनमोहन सिंह के द्वारा हुआ। जब यह विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, सभी देशों के बीच नागपुर में बैठक हुई, तो हमारे भी देश की सरकार जो है 2006 में मनमोहन सिंह के द्वारा घोषणा किया गया कि हिंदी दिवस को मनाया जाना चाहिए और वही हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। कब पूछ देता है कि 14 सितंबर 1949 को मिला था पहले, मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा अगर पूछ दिया जाए तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी में मिला। लेकिन पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया कब गया? तो 14 सितंबर 1953 ईस्वी को मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, अब ये भाषा से संबंधित है, हमारे भाषा से ताल्लुक रखता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग कि अनुच्छेद, अनुसूची और भाग संविधान में कहां कहां पर है जो भाषा का चर्चा किया गया है, हिंदी भाषा का चर्चा किया गया है। तो देखिए, हिंदी भाषा से संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करते हैं हम लोग, तो अनुच्छेद 343 के 1 से लेके 351 के का तक जो है वर्णन है हिंदी के बारे में। वही भाग की बात करें हम तो भाग जो है 17 में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। और अनुसूची की बात करें हम लोग तो 8वीं अनुसूची में है जो भाषा का उल्लेख किया गया है। और 8वीं अनुसूची में पूछ देता है कितनी भाषा है, तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। और वो 22 भाषा कौन कौन है आपको सभी मालूम चल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए देखिए, अब है संविधान जब निर्माण हुआ था तो उस समय जो है अनुसूची में 14 भाषा थी। कितने भाषा? 14 भाषा। लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ तो एक भाषा जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो 14 पहले था, एगो सिंधी जुट गया तो कितना हो गया? 15 भाषा हो गया। फिर 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था, उसमें नमक को जोड़ा गया। नमक मतलब समझ जाइए, कोड याद रखिएगा, ऐसे नहीं याद रहता है एग्जाम में कि कौन कौन जोड़ा गया था। तो नमक से आपको याद रह जाएगा। देखिए, नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोकनी। तो नमक को 1992 में जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन में। तब हो गया 18 भाषा। पहले था 14, एक सिंधी जुटा 15 और 3 जुटा इधर, तो कितना हो गया? 18 भाषा। फिर संविधान संशोधन जो होता है 1992 में हुआ 1992वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन जब हुआ था 2003 ईस्वी में, तो उसमें BMDS को जोड़ा गया। ये भी कोड याद रखिएगा, BMDS। बी से बोडो, डी से डोंगरी, M से मैथिली और S से संथाली। तो 4 भाषा फिर जोड़ा गया। तो 18 4 कितने हो गया? 22 भाषा हो गया। अभी तक 22 भाषा का उल्लेख है जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो यहां से पूछता है क्वेश्चन कि बताइए बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को किस संविधान संशोधन के तहत है जो जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान संशोधन। डेट पूछता है तो 2003। तो ये सभी याद रखना होगा। चलिए देखिए, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कि 2013 में जो है, 2013 नहीं 2023 में विश्व हिंदी दिवस कहां मनाया गया था या विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था?
तो फिजी में हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दरोगा के लायक पूछने वाला क्वेश्चन है। तो ये करंट से रिलेटेड है, 2023 का है, तो फिजी मारिएगा। कभी कभी फिजी की राजधानी पूछ देता है, तो फिजी की राजधानी कहाँ है? सुवा। और कब मनाया गया था? 15 से 17 फरवरी 2023 को मनाया गया था, सम्मेलन किया गया था, विश्व हिंदी सम्मेलन। चलिए ये भी आपका कंफर्म हो गया। चलिए अच्छा, इसका थीम पूछ देता है कि बताइए कि 2023 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। और इससे पहले यानी 2023 से पहले जो हुआ था वह मॉरिशस में हुआ था। मॉरिशस देखिए 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन अगर पूछ दिया जाए कि 2023 से पहले विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपको मॉरिशस मारना है। अब मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पर भोजपुरी बहुत मात्रा में बोला जाता है। अगर आप यहां से उठकर चले जाइएगा मॉरिशस, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम बिहार में हैं या फिर मॉरिशस में हैं। तो ये भी याद रखिएगा 2018 में। अब है इनमें से कुछ भाषा के बारे में जानकारी तो हमें हो गया। अब मैथिली के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट जान लीजिए कि मैथिली एक ऐसी भाषा है जिसका एक अलग लिपि होता है। जैसे हिंदी का लिपि क्या हो जाता है? देवनागरी। अंग्रेजी का हो जाता है रोमन। उसी प्रकार से मैथिली का एक अलग जो है लिपि है, और उस लिपि का नाम है तिरहुता। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब है भाषा से संबंधित है, तो विश्व में कौन कौन सी भाषा बोला जाता है, सबसे अधिक कौन सा भाषा बोला जाता है, दूसरे नंबर पर कौन है? तो देख लीजिए यहाँ पर विश्व में 5 भाषाएं जो है सबसे अधिक बोला जाता है। पहला नंबर पर है इंग्लिश। इंग्लिश बोला जाता है 145.2 करोड़ लोगों के द्वारा बोला जाता है, इंडो और यूरोपियन मिला करके। चलिए दूसरा नंबर पर है मंदारिन भाषा। मंदारिन कहाँ की भाषा है? तो ये चाइना की भाषा है। और सीनो तिब्बतियन के द्वारा बोला जाता है। लिख लीजिएगा, सीनो तिब्बतियन के द्वारा बोला जाने वाला भाषा सबसे अधिक मंदारिन है। दूसरे नंबर पर कितना है? तो 111.8 करोड़ लोगों द्वारा बोला जाता है। तीसरा नंबर पर हमारा प्यारा भाषा हिंदी है। हिंदी कितना बोला जाता है? 60.2 करोड़। देखिए ये सब डेटा तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर हो सके खुदा खास्ते पूछ दे तो आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ हिंदी वाला याद रखिएगा और इंग्लिश वाला याद रखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा डेटा। कभी कभी डेटा ज्यादा पूछा जाता है बीपीएससी लेवल के एग्जाम में। चलिए देखिए हिंदी कितना बोला जाता है? तो 60.2 करोड़ बोला जाता है। चौथे नंबर पर जो भाषा बोले जाने वाला है वह है स्पेनिश भाषा। स्पेनिश कितना बोला जाता है? 54.8 करोड़ लोगों द्वारा बोला जाता है। और 5वां नंबर पर है जो फ्रेंच भाषा है, फ्रेंच भाषा, जो 27.41 करोड़ लोगों द्वारा बोला जाता है। तो ये सभी डेटा आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से हाँ अभी बताए थे कि भाषा जो है 22 है इंडिया में 8वीं अनुसूची में। अब पूछ देता है क्वेश्चन ऐसे करके कि बताइए इनमें से कौन 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है। और नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक होता है। आपको सब ऑप्शन पता रहेगा तब भी मार पाइएगा उसे। तो देखिए इंग्लिश भाषा जो है नहीं है। अंग्रेजी भाषा याद रखिएगा हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बाकी ऊपर से उठाइए, कश्मीरी हो जाएगा, राजस्थानी हो जाएगा, तो उधर फिर पंजाबी हो जाएगा, मराठी हो जाएगा, गोवा में कोंकणी हो जाएगा। ये सभी भाषा, तेलुगु, मलयालम, जितनी भी भाषा है अधिकतर मैक्सिमम भारत में बोली जाने वाली भाषा जो मुख्य रूप से है वह शामिल है, 22 भाषा शामिल है। तो आपको याद रखिएगा, कौन नहीं पूछेगा तो मारना है इंग्लिश वाला को। उर्दू भी शामिल है और संस्कृत भी शामिल है 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा। एक बार चलिए फिर इसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। देखिए विश्व हिंदी दिवस 2023 के बारे में हमको जानना था। तो देखिए इससे पहले बैकग्राउंड से हम लोग चलते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। तो 10 जनवरी 1975 को। कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी दिवस की घोषणा कब हुई? तो घोषणा 2006 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई? तो वो मनमोहन सिंह के द्वारा हुआ। तीसरा पॉइंट है हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। चलिए पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953 ईस्वी को मनाया गया।
चलिए, भाषा से संबंधित अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में भाषा का वर्णन है? तो अनुच्छेद 343 के 1 से लेके अनुच्छेद 351 के का तक। अगर भाग पूछ दिया तो भाग में है जो कितना, 17 भाग में 17 भाग में जो है हिंदी का वर्णन है। और अनुसूची पूछ देगा तो 8वीं अनुसूची। अच्छा, कभी कभी पूछ देता है कि बताइए अभी वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितना है, तो अनुच्छेद जान लीजिएगा, लिख लीजिएगा 448 अभी है। टोटल अनुसूची जो है 448 है। अगर अब भाग के पार्ट्स के बारे में पूछे, भाग है तो भाग हो गया अभी 25, और अनुसूची के बारे में पूछेगा तो 12। इतना याद रखिएगा, नया डेटा है ये जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, अनुसूची हो गया भाषा। अब है संविधान निर्माण के समय कितनी भाषा थी? तो 14 भाषा। और 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन हुआ तो एक भाषा को जोड़ा गया, वह कौन भाषा था? सिंधी। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1992 में। 1992 ईस्वी में जो हुआ 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 ईस्वी में। तो इसमें नमक को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो हो गया 18 भाषा। और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था 4 भाषा, BMDS। देखिए, BMDS ऐसे याद करिएगा, और लिखना है सीरियल में BDMS है, लेकिन पढ़ना है हमको उल्टा, BMDS पढ़ना है, BMDS पढ़ना है, लिखना है सीधा, पढ़ना है उल्टा। तो BMDS, B से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली और S से संथाली। तो ये आपको 4 भाषा मिला दिया, फिर तो हो गया 22 भाषा। चलिए, 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? फिजी। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुवा। कब हुआ था? 15 से 17 फरवरी को 2023 को हुआ था। थीम क्या था? हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। चलिए, और यहां से क्या पूछ दिया जाता है? इससे पहले कब मनाया गया था? 2018। 2018 के बाद में है जो अभी तक नहीं मनाया गया है, 2023 में मनाया गया, मतलब 5 साल बाद मनाया गया है विश्व हिंदी सम्मेलन। कहाँ हुआ था उस समय? 2018 में, तो मॉरिशस में हुआ था। चलिए, विश्व में बोले जाने वाली भाषा सबसे अधिक बोला जाता है इंग्लिश। कितना बोला जाता है? 145.2 करोड़। मंदारिन भाषा कितना बोला जाता है पूरे विश्व में? दूसरे नंबर पर है 111.8 करोड़। तीसरा नंबर में हमारा भाषा है हिंदी। हिंदी कितना बोला जाता है? तो 60.2 करोड़ लोगों को द्वारा हिंदी बोला जाता है। और स्पेनिश भाषा चौथे नंबर पर है जो 54.8 करोड़ लोगों द्वारा बोला जाता है। और लास्ट में है फ्रेंच भाषा जो 27.41 करोड़ लोगों के द्वारा बोला जाता है। तो ये सभी बातें याद रखना है आपको। और कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो वो है इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये सब ही है। तो आशा करते हैं आपको ये सभी जो है पॉइंट आपको याद हो गया होगा। ऐसे ही करंट अफेयर के लिए हमें कमेंट करते रहिए, लिखते रहिए और लाइक करते रहिए। अगर अच्छे लगे हमारे वीडियो तो कृपया करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट ऐसे ही करंट अफेयर के साथ। जय हिंद और जय जगत। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।